हिंदुस्तान का नागासाकी प्लान, बटन दबेगा, बीजिंग बनेगा शमशान। भारत का ऑपरेशन परमाणु ऑन, जल थल नभ से उठेगा तबाही का तूफान। इंडिया के अग्नि अस्त्र का टारगेट सेट, रेडी हुए भारत के परमाणु ट्रायड। भारत ने चलाया 8 का हंटर, ड्रैगन की डेथ रेंज एट द रेट 5000 किलोमीटर। चीन के सर्वनाश का ऑर्डर, दिल्ली टू वॉशिंगटन वाया बॉर्डर। हेकड़ीबाज चीन ताइवान से उलझा ठीक था, जापान से अपने रिश्ते बिगाड़े वो भी ठीक था, लेकिन हिंदुस्तान से गलवान में अड़ा, ये उसकी बहुत बड़ी गलती रही। इस बार चीन से हिंदुस्तान को पहचानने में बहुत बड़ी चूक हो गई है, क्योंकि हिंदुस्तान 62 वाला हिंदुस्तान नहीं, ये न्यू इंडिया है, नरेंद्र मोदी का इंडिया, जो अपनी ताकत का दावा नहीं करता, समय आने पर सारे भ्रम दूर कर देता है। ऐसी चेतावनी सामरिक मामलों के 2 बड़े जानकारों ने चीन को दे दी है। संभल जाओ, नहीं तो भारत अपनी परमाणु नीति बदलने में देरी नहीं करेगा। यह रिपोर्ट देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हिंदुस्तान का लास्ट प्लान, परमाणु व्यूह में फंसेगा ड्रैगन। तय है, दुश्मन नंबर 1 चीन, दिल्ली के टारगेट पर बीजिंग। पचहत्तर साल बाद दोहराएगा इतिहास, दुनिया के नक्शे से चीन होगा साफ। 75 साल पहले हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ, उस मंजर को दुनिया में कोई दोबारा देखना नहीं चाहेगा। साल 1945 में हुआ इंसानियत पर यह खतरनाक हमला कोई और नहीं झेल पाएगा। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे। लाखों लोग एक झटके में बेमौत मारे गए। उस हमले का दंश दुनिया आज भी झेल रही है। 75 साल पहले जो भयानक त्रासदी दुनिया ने देखी थी, एक बार फिर आज दुनिया उसी कगार पर खड़ी है। चीन को 75 साल पहले की तबाही अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, क्योंकि चीन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों को बार बार आंख दिखा रहा है। आगे आपको ड्रैगन की 2.5 चाल का पूरा प्लान बताएंगे, लेकिन उससे पहले चीन के खिलाफ भारत की बदलती रणनीतियों पर गौर डालते हैं। पहले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन
पाकिस्तान था, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और अब हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 चीन है। चीन अब समझ जाए कि भारत के निशाने पर पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, क्योंकि भारत की न्यूक्लियर मिसाइल की जद में अब चीन की राजधानी बीजिंग है और भारत कभी भी चीन की राजधानी पर जल, थल और नभ से हमला कर सकता है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे बल्कि एक्सपर्ट्स का कहना है। एक्सपर्ट्स ने भारत की ताकत का विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की है। ये चेतावनी उस वक्त आई है जब चीन LAC से पीछे हटने से इनकार कर रहा है। ये चेतावनी भारत नहीं बल्कि सामरिक मामलों के 2 बड़े एक्सपर्ट ने तैयार की अपनी रिपोर्ट के बाद जताई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की परमाणु रणनीति अब पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन पर फोकस कर रही है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2017 में हुए डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद से अपनी परमाणु रणनीति का ध्यान पाकिस्तान से हटाकर चीन पर लगा दिया था। भारत पहले पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के मुताबिक अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाता था, लेकिन 2017 में हुए डोकलाम विवाद के बाद से ही हिंदुस्तान के निशाने पर चीन आ गया था। हिंदुस्तान की परमाणु शक्ति पर हेंसे क्रिस्टेंस और मैट कोर्डा ने स्टडी की है, जिसमें से क्रिस्टेंस न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, जबकि कोर्डा इसी संस्थान में रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम करते हैं। दोनों ने तैयार की रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने 150 से 200 परमाणु बमों को बनाने में प्रयोग किए जाने वाले प्लूटोनियम का संवर्धन कर रखा है। हालांकि भारत के पास वर्तमान में 150 से कम परमाणु बमों का जखीरा है। 3,500 किलोमीटर की रेंज की कोई मिसाइल हम रखते हैं अपने पास। 3.5 से 5.5, 6, 7, 8,000 तक के जो रेंजेस की मिसाइल्स अगर हम रख रहे हैं तो जायज बात है कि ये भूटान, नेपाल या पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये जायज बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के खिलाफ है। चाइना को दिखाने के लिए हैं, बताने के लिए हैं कि अगर आपके पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास भी मिसाइल्स हैं और हमारे पास वैरायटी ऑफ मिसाइल्स हैं, वैरायटी ऑफ रेंज है और जिसका इस्तेमाल हम अपनी सूझबूझ से स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करेंगे। भारत के पास समुद्र से भी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए परमाणु हमला करने की ताकत में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K4 शामिल है। K4 मिसाइल का अब तक 6 बार टेस्ट किया जा चुका है, जिसके मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। यानी कि अगर K4 बैलिस्टिक मिसाइल को विशाखापट्टनम से छोड़ा जाए तो चीन और पाकिस्तान के कई शहरों के पर खच्चे उड़ाने का मादा रखती है। वहीं हिंदुस्तान ने जमीनी मोर्चों पर अग्नि 5 का प्री इंडक्शन फ्लाइट टेस्ट पूरा किया है। ये 5000 किलोमीटर तक वॉरहेड में सक्षम है। मतलब कि भारत के किसी कोने से इसे दागा जाता है तो ये चीन और पाकिस्तान के शहरों को बड़ी आसानी से अपने टारगेट में ले लेगी। 5 भी हमारी DRDO की बनाई हुई मिसाइल है। 5,500 किलोमीटर का उसका रेंज है। ICBM कैटेगरी में आती है। उसकी स्पीड मैक 12 इज अ फिनोमिनल स्पीड। अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटरेंस है कि ये किसी भी जगह पर तेजी से पहुंच सकती है। लेकिन जब आप और दोनों की दोनों ये मिसाइल्स हमारी परमाणु टिप्ड हैं, न्यूक्लियर टिप्ड हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स को ये ले जा सकती हैं। भारत एक वर्तमान न्यूक्लियर ट्राइड देश है। न्यूक्लियर ट्राइड देश उसे कहा जाता है जो जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने के लिए सक्षम हो। भारत परमाणु वॉरहेड को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से ले जाने के लिए भी सक्षम है और कई मिसाइलों पर काम कर रहा है, जिसमें कई आखिरी चरण में पहुंच चुकी हैं, जिसमें जमीन से मार करने वाली अग्नि 6 और पनडुब्बी से मार करने वाली K5 मिसाइल शामिल हैं। हेंसे क्रिस्टेंस और मैट कोर्डा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 8 हथियार ऐसे हैं जिनसे कभी भी परमाणु हमला किया जा सकता है। इनमें से हवा से हमला करने वाले 2 हथियार, जमीन से हमला करने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली और 2 समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली शामिल है। इसके अलावा
कम से कम 3 हथियार और बनाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।